वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। रिद्धि सिद्धि लाल रंग लेके आवे कारज मोरो सुभान करे। रिद्धि सिद्धि लाल रंग लेके आवे कारज मोरो सुभान। उनके हमर कष्ट हरैया विधाता तेरा। बल बुद्धि विद्या के दाता तेरा भोला ना बाबा तो माता में है। आजा बिगड़ती लखन के हमर कष्ट हरैया विधाता तेरा। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। सबले पहली होते पूजा हसो अर्जी मोह हाथ नो कर दो। छोटे छोटे हाथ लैका हमको दावत अर्जी लखन ले देवो। सबले पहली होते पूजा हसो अर्जी मोह हाथ नो कर दो। छोटे छोटे हाथ लैका हमको दावत अर्जी लखन ले देवो। मेवा धरो कलेवा धरो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। रिद्धि सिद्धि लाल रंग लेके आवे कारज मोरो सुधार देवे। रिद्धि सिद्धि लाल रंग लेके आवे कारज मोरो सुधारी देवे। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। वंदन करो पूजन करो गौरी के गणराज तोरे सिमरन करो। तोरे सिमरन करो तोरे सिमरन करो तोरे सिमरन करो तोरे सिमरन करो तोरे सिमरन करो। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संधान रसानाम छंद समपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायक। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। धर्म रागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद वात्सल्यमयी
करुणामयी भक्तिमती माता एवं बहनें, आज हमारे ग्राम सारखी में षष्ठी के पावन आयोजन में चिरंजीवी श्री गणेश राम साहू जी, सौभाग्यकांक्षी श्रीमती हेमाबाई साहू और चिरंजीवी डोमेश कुमार साहू और पायल साहू, इनके सुपुत्र और सुपुत्री के प्राप्ति के उपलक्ष्य में राघवेंद्र मानस परिवार ग्राम सारखी की प्रस्तुतिकरण हो रही है। और आप सभी से गुजारिश है, इसमें आप सभी इस मानस में आकर के गोता लगाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये जो क्षण जो होता है सौभाग्य से मिलता है। भगवान की बड़ा कृपा होती है, जब दया करते हैं, उनकी दया दृष्टि होती है, तब ये मौका मिलता है। और जिस व्यक्ति ने इस मौका को पा करके ईश्वर का चिंतन नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, भगवान के शरण में नहीं जाते, तो ये मनुष्य शरीर पाने के बाद में उसको कोई लाभ नहीं मिलता। आज प्रत्येक जो व्यक्ति जो है लाभ में जा रहा है, लाभ चाहता है, तो जीवन का लाभ क्या है? तो जीवन का लाभ है भगवान के प्राप्ति। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को रच करके जनमानस के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि संत की जो कृति जो होती है, संत का जो भाव जो होता है कि मानव समाज के कल्याण हो, और समाज का कल्याण होना जरूरी है। तो इसलिए कि वो जानते हैं, संत जो होता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी रखते हैं, और आने वाला समय क्या होगा इसलिए देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं कलयुग युग चल रहा है, और कलयुग का जो युग जो है ये मशीनी युग है, कल पुर्जे की युग है, हो हल्ला का युग है, कोलाहल का युग है। जितने भी टेक्नोलॉजी उपकरण जो निकली है, विज्ञान के जो आविष्कार हैं, आज हम देखते हैं नई नई आविष्कार, विज्ञान की खोज है और इसके माध्यम से आविष्कार हो रहा है। पर बड़ी विडंबना है, जितने आविष्कार हो रहा है उनसे ज़्यादा व्यक्ति के मन को त्रस्त कर रहा है। कैसे? जितने भी मशीन निकली है, मशीन में आवाज है, ये आवाज निकलती है, आवाज आती है, और यही आवाज जो है व्यक्ति को जो है हमारे मन को संत्रस्त कर देते हैं। तो इस त्रस्त मन को शांत करने के लिए हमें अपने जीवन में रामचरितमानस के पास में जाना पड़ेगा और रामचरितमानस का चित्रण करना पड़ेगा, रामचरितमानस के आत्मसात करना पड़ेगा, तब इस जीवन लाभ लेने का फायदा है। नहीं तो 1 एकड़ से 50 एकड़ बना लो, कोई साथ जाने वाला है क्या? कोई गारंटी है? इस संसार में आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो भजन करते हैं वही हमारी आमानत पूंजी है। बैंक में अमानत पूंजी रहती है तो आप जाते हैं और जा कर के निकाल लेते हैं, और बैंक में पैसा जो बैलेंस जो है खाली हो गया और जा कर के बोलोगे तो पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बस इसी तरह से जो शरीर जो मिला है, इस शरीर से हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान के भजन करना है और भावसागर से तरना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का निहित संदेश ये है कि इस शरीर को पाने के बाद में विज्ञान का खोज है, शास्त्र की खोज है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के पास जाना। हम ईश्वर को अभी तक समझे नहीं हैं, जन्म जरूर लिए हैं, 84 लाख योनि में जितना उत्कृष्ट मानव का शरीर है, जितना ज्ञान मानव में है उतना ज्ञान अन्य योनि में नहीं है। परंतु बड़ी विडंबना है कि इस योनि को पाने के बाद में लोग जो हैं केवल भौतिक साधन में ही अपने मन को रमा लेते हैं। पुत्र है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, यहीं तक के उलझ जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है। और ये शरीर जो पाने के बाद जिन लोगों ने इस शरीर का महत्व को समझा है, तो वो
निस्संदेह भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें ईश्वर तत्व के बारे में जानकारी दिया है कि ईश्वर को जानना है, समझना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसके बारे में इस रामचरितमानस में हमें मिलता है। तो आइए भजन के बाद में फिर हम और चर्चा करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होती है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। कितना रुलाती है, कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। आती है। तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ से रोवाली। बस वाली मैया की बोल, सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में भगवान का अवतरण का प्रसंग दिया गया है। ये बताइए, संसार सागर में जो व्यक्ति जो आता है तो पापी व्यक्ति ही संसार में आता है, क्योंकि गीता के आधार पे इस संसार सागर को दुखालय कहा गया है। जितने भी संसार सागर में आया कुछ न कुछ उसको कष्ट जरूर होता है, तकलीफ जरूर होती है। ये संसार है और ऐसे संसार में भगवान का आगमन होना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इस संसार सागर में आकर के भगवान जो है हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामचरितमानस में भी इंगित करती हैं, जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब संसार में अत्याचार बढ़ जाता, देखिए संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक दैवी संपदा वाला और दूसरा असुरी संपदा वाला। असुरी संपदा वाला को हम राक्षस कहते हैं, जिनकी वृत्ति, तो राक्षस का भोजन क्या है? तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जो मदिरापान करता है, जो शराब पीता है और मांस का सेवन करता है, यही राक्षस है। पर आज हम देखते हैं कि व्यक्ति में जो सतोगुण की वृत्ति जो आना चाहिए, ये नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो खान पान ही बिगड़ गया है। क्योंकि हमारे जीवन में भोजन और भजन का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में भोजन को संभाला नहीं तो भजन संभलेगा नहीं। इसलिए
व्यक्ति भोजन करे तो सात्विक भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सात्विक विचारधारा आएगा। पर आज जो है ऐसा नहीं है, भोजन भी करते हैं तो भोजन में फिर तामसिक भोजन करते हैं, इसलिए व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है। और क्रोध कितना आता है? क्रोध जो है आग के समान है। पहले तो क्रोध स्वयं को जलाता है, क्रोध जैसे आया तो अपने आप को जलाता है। इसलिए ये क्रोध आने का कारण है कि हमारे जो भोजन जो है इसमें गड़बड़ी है। महाभारत के प्रसंग में आता है कि एक बार दादा भीष्म पितामह बाण के सैया में लेटे हुए थे और उसके बाद में युधिष्ठिर जो है भगवान कृष्ण और ऋषि महर्षि को लेकर के गया, धर्म नीति की बात बता रहे थे और धर्म के मर्मज्ञ था दादा भीष्म पितामह। तो उस समय द्रौपदी कहती है, दादाजी आज आप बड़ा जो है ज्ञान की प्रवचन कर रहे हैं, परंतु आपका जो ज्ञान उस दिन कहाँ था? एक असहाय अबला के चीरहरण दुशासन के द्वारा किया जा रहा था, दरबार में बैठे हुए थे और बैठने के बाद भी आप मौन रहे। तो उस समय दादा भीष्म पितामह ने यही कहा, बेटी कि मैं वहां दुर्योधन के यहाँ रहकर पाप के अन्न खाता था और पाप के अन्न खाने के कारण ही मेरी वृत्ति बदल गई थी और उसी कारण मैं उस समाज में बैठने के बाद भी आपको यथार्थ शब्द में मैं वहां नहीं बोल सका। तो इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित ही दशरथ नाम, अयोध्या ये ब्रह्मा की सृष्टि के एक अंश में अयोध्या है और वहीं राजा दशरथ जी रहते थे और उनकी 3 नारी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो इन्हीं से भगवान का आगमन होता है। ये सारे बात रामचरितमानस में लिखी गई है। आइए हल चिक 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 भरत पिया राजा रामचंद्र की जय। के नाम हो तुझ मिल जाही या राम हो, डूबर ले हरि के नाम हो, बन जाही बिगड़े का भजन कर बलवान, मिटा के अभिमान दे भजन बिन बलवान, मिटा के अभिमान दे भजन कर बलवान, मिटा के अभिमान दे भजन कर बलवान, मिटा के अभिमान दे भजन कर बलवान, मिटा के अभिमान दे। भरत पिया राजा रामचंद्र की जय।
रामचरित मानस में ईश्वर की प्राप्ति कोई व्यक्ति इसी जन्म में हो जाए ये बात नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मांतर तक जब हमारे जीवन में पुण्य की उदय जब हो जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। और दशरथ जी ने यही किया। आज हम पूजा पाठ करते हैं, वहां तक की बात ठीक है, 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन छोड़ दिए, फिर 2 दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिए। तो ये भजन की ये स्थिति नहीं है। भजन किया जाता है तो धारा प्रवाह किया जाता है और बढ़ना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम दशरथ के जीवन में, दशरथ पहले जन्म में शंभु मनु के रूप में रहे, साधना करी कि उन्होंने जब गृहस्थ आश्रम में रहे, 4 आश्रम है, तो 4 आश्रम में विशेष करके गृहस्थ आश्रम जो है बहुत सुंदर आश्रम है, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति और हमारे सृष्टि के क्रम को भी संवारती है। इसलिए ये हमारे जिंदगी में दशरथ जी इस रामचरितमानस से हमें सीख लेना चाहिए। क्या सीख? कि दशरथ जी 3 पण तक राज किया और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए 3 पण तक ग्रस्त आश्रम में रहना चाहिए, अपने जीवन यापन करना चाहिए। परंतु चतुर्थ पण जब आ जाए तो उस समय इस शरीर का कल्याण साथ साथ आत्मा कल्याण जरूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा का कल्याण नहीं करता, आत्मा कल्याण के मतलब क्या होता है, ये जीव जो है माया के बंधन में पड़ जाती है और माया के बंधन में पड़कर अपने आप को समझ नहीं सकता। ये स्थिति है। माया क्या है? तो माया के बारे में मैं बता दूं दृष्टांत के माध्यम से। एक बार नारद जी भगवान कृष्ण के पास में गए और भगवान कृष्ण से जिज्ञासा पैदा करी कि भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूं कि आपकी माया कैसा है। भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी माया बड़ी दुस्तर है और उनको जीतना संभव नहीं है। और भगवान ने कहा ठीक है, वक्त आएगा तो फिर दिखा दूंगा। चले गए। जाने के बाद में कुछ दिन के बाद में फिर वही नारद जी भगवान कृष्ण के पास में पधारे। भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी स्नान किए हो? बोले भगवान स्नान तो नहीं किया हूँ। तो चलिए यमुना जी में स्नान करते हैं। तो यमुना जी में उसको ले गए। तो भगवान को याद आई कि नारद जी मेरी माया देखना चाहते हैं, मौका है दिखा देता हूँ। जो ही स्नान करने के लिए यमुना में गोता लगाते हैं, त्यों ही भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा करी और अब भगवान के इशारा से माया आई और नदी में वो बाढ़ आई नदी में बहुत ज्यादा। गांव शहर डूबने लग गया। नारद जी स्नान कर रहा था, वो भी डूब गया। नारद जी चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो तो माया थी। नारद जी बहते 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 चले गए। धीरे से धीरे करते नारद जी एक जो नदी के किनारे में वो गए और जाकर के बाहर आया। पूरा भीगा हुआ शरीर था। आए तो देखा क्या, नारद जी ने देखा यही कि एक जगह भीड़ लगी थी, लोगों की भीड़ लगी थी। नारद जी ने कहा क्या कोई उत्सव हो रहा है क्या, देखना चाहिए। नारद जी गया तो देखा क्या कि वहां पर लोगों की भीड़ लगी थी। एक हाथी घूम रहा था। हाथी जो है गला में हार लेके घूम रहा था। तो नारद जी ने पूछा भैया ये हो क्या रहा है? तो चुनाव हो रहा है। चुनाव किस चीज का? राजा का चुनाव। तो ये ऐसे करते हैं आप लोग राजा का चुनाव? तो बोले हाँ हाँ हम लोग ऐसे करते हैं। हमारे गांव में राजा बनाते हैं तो हाथी जो है किसी के गला में हाथ डाल लेता है तो उसको हम राजा की नियुक्ति कर देते हैं। ऐसी बात देखना चाहिए। नारद जी वहां खड़ा था और नारद जी खड़े खड़े देख रहा था। उसी समय हाथी घूमते घूमते आया और नारद जी के गले में हाथ डाल दिया। सभी लोगों ने ताली बजाई, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। तो अब इसके बाद में फिर राजा बना दिया। उसके सर में मुकुट खाप दिया गया। पूछा गया राजा साहब आपकी शादी हुई है? तो बोले शादी तो नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं चलेगा। सुंदर सुकन्या खोज ढूंढ करके उनका विवाह कर दिया गया। अब विवाह करने के बाद में बड़ा
यशो आराम से रहने लग गए। कुछ दिन बीता, उनके संतान आ गए, और संतान आया तो कितना 2-4 संतान आ गए। एक दिन रात्रि थी और रात्रि में उनकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, पेट की पीड़ा उमड़ गई, चिल्लाने लगा। उसी समय जो चिल्लाते चिल्लाते उनकी बीवी की मृत्यु हो गई। और जो ही मृत्यु हुई तो फिर नारद जी करा रहा था, भाई तू चली गई, दुनिया को छोड़ करके चली गई, आज मेरे इतने इतने बच्चे हैं, मैं कैसे पालूंगा। ये चिल्लाने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। और जो ही फुट फुट करके रोया तो लोगों ने देखा कि राजा साहब के ऊपर क्या विपत्ति आई है कि ये रात्रि कालीन में रो रहा है। जबकि रात्रि में एक चीज मैं बता देता हूँ इस प्रसंग के माध्यम से कि रात्रि में रोना निषेध है, रात्रि में रोना नहीं चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। अब विषम परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को रोना ही पड़ता है, स्थिति बन गई, रोने लगा। और जो ही रो रहा था और सब लोग आए कि राजा के ऊपर कुछ संकट आई, विपत्ति आई है, तो पूछा गया क्या हो गया राजा साहब। तो ये देखो ना, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई, ऐसा तो क्या करोगे। ब्रह्मा की जो विधान के समक्ष सब हम नतमस्तक हैं, ये तो होना ही होता है, उनकी मर्जी रहती तब होती है। ऐसा समझाया, ढाढ़स बंधाया और ढाढ़स बंधा करके उसको उनके साथ में फिर सब लोग ने सहयोग करी। श्मशान में उसके जो शव था उसको ले गया और ले जाने के बाद में चीता बनाने लगे। तो चीता बनाई तो 2 चीता बनाई। नारद जी देख रहा था, भैया बीवी तो एक गई है ना मेरी, आप लोग चीता ये 2 क्यों बना रहे हैं। तो बोले हम लोग, हमारे गांव की रिवाज है 2 बनाते हैं। तो कैसा रिवाज जी। अरे भाई मेरी बीवी एक ही खत्म हुई है और आप लोग चीता जो बना रहे हैं 2 बना रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए आप अब बीवी के चले जाने के बाद में तो फिर तड़पन जरूर होगा, आप तड़पेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं क्यों तड़पेगा। तो उनके साथ बीवी के मरने के बाद में हम लोग उनके जो पति है उनको जला के मार डालते हैं। अरे तो ये नियम अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, गलत नियम है। तो सभी लोगों ने कहा कि भैया हमारे गांव की जो नियम में रह करके आपने, हाथी ने आपके गला में हाथ डाले तब राजा बने, और हमें आपके गांव के, हमारे गांव के नियम में आपको रहना पड़ेगा। सभी लोगों ने कहा चलो पकड़ो। पकड़ा, नारद जी को पकड़ा और चीता में डालने लगा। उसी समय भगवान का ख्याल किया, भगवान रक्षा करो रक्षा करो, हे परमात्मा आपका शरण में हूँ, त्राही माम शरणम। ये नारद जी चिल्लाने लगे। और जो ही नारद जी चिल्लाया तो देखा क्या कि नारद जी स्नान करके फिर वो नदी से, यमुना से निकल रहे थे। बोले प्रभु ये मैं क्या देख रहा था, सपना देख रहा था क्या। तो नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, यही मेरी माया है। जब व्यक्ति सुख में हो जाता है तो मुझे भूल जाता है, और जब विपत्ति की घड़ी आती है तो मुझे ख्याल करता है। तो ये माया है और माया बड़ी लुभावना है। तो आज हम देख रहे हैं इस लुभावनी माया में व्यक्ति जो है उलझा हुआ है, फंस गया है, और इसी कारण से जो नहीं होना चाहिए होता है। आइए भजन के बाद में फिर चर्चा करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय। माटी के काया लरे संगी मलमल तैहनाए, मनुमा तोरे मैल भरे येला नहीं ते धोआए। जोत जला हरि नाम के संगी, छोड़ के ते अभिमान रे। छन माया मा भुलावे संगी मोर, सुमर हायला।
भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे ओ धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे जिंदगी हवे 4 दिन के झन कर गर्भ गुमान रे जिंदगी हवे 4 दिन के झन कर गर्भ गुमान रे धन माया मा भोला बसंगी हो धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे मोह माया मा फंस के तैया तीर्थ पाए उमरिया दिन बीते तोरे खाके संगी सोच के तोरे रतिया मोह माया मा फंस के तैया तीर्थ पाए उमरिया भर संगी फुर्सत में भर संगी फुर्सत में हर ले हरि ध्यान रे धन माया मा भोला बसंगी हो धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे जिंदगी हवे 4 दिन के झन कर गर्भ गुमान रे जिंदगी हवे 4 दिन के झन कर गर्भ गुमान रे धन माया मा भोला बसंगी हो धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे धन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे जन माया मा भोला बसंगी हो तुमर हरि नाम रे बोल सियावर रामचंद्र की जय दशरथ के मतलब 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, इसको संयम में रखना ही दशरथ है। जो व्यक्ति अपने जिंदगी में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है,
बिना साधना के ईश्वर नहीं मिलता। जब तक हमारे जिंदगी में साधना ना हो, साधना ही जिसको कर्म का संज्ञा दिया गया है, और जब तक हम अच्छा कर्म ना करें, ऐसे तो कर्म सभी कर रहे हैं, परंतु कर्म का स्वरूप जानना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 कर्म उसको कहते हैं जो किया जाता है, जो हम करते हैं वो कर्म है। और इसके बाद कर्म किया, जैसे हम धान की खेती करते हैं और उसर में हम बीज डालते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं मिलता, इसी तरह से वो अकर्मण्य हो जाता है, अकर्म। इसके बाद विकर्म, जो नहीं करना है, अधर्म, तो वो जो है विकर्म है। दशरथ जी के जीवन में हम देखते हैं ईश्वर की प्राप्ति में कि उनके जिंदगी में सादगी विचार, रघुकुल की मणि है। मणि के मतलब प्रकाश करने वाली एक वस्तु है। जैसे दीपक है, दीपक जलती है तो प्रकाश आता है, तो प्रकाश आता है दीपक में कब आता है? उसमें हमें दिया चाहिए, तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, और इसके बाद में आग की चिंगारी चाहिए, तब प्रकाश आता है। पर मणि में ये सब चीज की जरूरत नहीं है। मणि जो है स्वयं प्रकाश करने वाली वस्तु है। तो इसी तरह से दशरथ जी जो है एक मणि के समान है, रघुकुल की मणि। रघुकुल में एक राजा था जिनके नाम जो शास्त्र में आया है, उसी के कुल में ये मणि है दशरथ जी। क्यों मणि है? जिनके द्वारा भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ है। कोई माता पिता जो है गर्व पाले, अच्छा संतान दे दिया, अच्छा संतान जन्म देने के बाद कहे कि नहीं मैं जन्मदाता हूं, अच्छा संतान जन्म दिया हूं, तो ये बात नहीं है। जैसे शास्त्र में पुराण की एक कथा आती है, हिरण्यकश्यप राक्षस था। हिरण्यकश्यप राक्षस और राक्षस का बेटा जो है भक्त हो गए, प्रहलाद हो गए, तो वो गर्व पाले, ऐसा बात नहीं है। गर्व नहीं पालना है। कई बार तो ऐसे हो जाता है हम चाह कर पे के भी अनपेक्षित संतान को हम पैदा कर देते हैं, धूर्त संतान, धुंधकारी को पैदा कर देते हैं। तो यहाँ दशरथ जी का नाम वेद में आया है। वेद में कैसे आया है? राजा दशरथ जी वेद के रचने वाला ब्रह्मा जी है। आज हम कोई विशिष्ट जो व्यक्ति होता है उसका जो समाचार जो है टीवी है या पेपर में आ जाता है, पर वेद में नहीं आएगा। वेद ब्रह्मा जी की लेख है, कृति हैं, और उसमें दशरथ जी का नाम आया है। साथ साथ धर्म को धारण करने वाला। देखिए महाभारत में भी लिखते हैं जहां धर्म तहां कृष्ण विराजे, और जहां कृष्ण तहां जय साजे। जहां धर्म है, धर्म का स्वरूप क्या है? पानी पिला देना धर्म है, किसी को भोजन देना धर्म है, यज्ञ का अनुष्ठान करना धर्म है, मंदिर देवालय में जाना धर्म है। तो धर्म का बहुत सारा स्वरूप है। तो दशरथ जी धर्म के धुरंधर है, मतलब सागर है। सागर उसको कहा जाता है, दुनिया के जल जो है बह करके सागर में जा करके शांत हो जाता है, वो सागर की स्थिति है। तो दशरथ जी सागर के समान है। आइए भजन के बाद चर्चा करेंगे। श्यावर राम चले आवे रे ते चले आवे ना, चले आवे रे ते चले आवे ना,
ते चले आबना तेरा बारी के कमैया रामे कहानी सुनल चले आबना तेरा बारी के कमैया रामे कहानी सुनल चले आबरे तेरा बारी के कमैया रामे कहानी सुनल चले आबरे चले आबरे ते चले आबना चले आबरे ते चले आबना ते चले आबना भाटा बारी के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबरे भाटा बारी के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबरे जिंदगी भर लगे है कमाना यो खाना सत्संग करके संगी है बहाना ओ जिंदगी भर लगे है कमाना यो खाना सत्संग करके संगी है बहाना दुनिया छोड़ के जब गए हजावे दुनिया छोड़ के जब गए हजावे ऊपर वाला लाता मुँहते दिखावे का मुँहते दिखावे धन हडोली के कमैया रामे कहानी सुनल चले आबरे धन हडोली के कमैया रामे कहानी सुनल चले आबरे महिमा तो हमें बड़ा भारी सोला मन सिर तो बात ये संगवारी सत्संग की महिमा तो हमें बड़ भारी सोला मन सिर तो बात ये संगवारी सत्संग के छैया जीवरा जुड़ा ले सत्संग के छैया जीवरा जुड़ा ले मिले हावे मौका आना पुण्य ते कमाल रबी फसल के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबरे धन हडोली के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबरे चले आबरे ते चले आबना चले आबरे ते चले आबना ते चले आबना तेरा बारी के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबरे धन हडोली के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबना तेरा बारी के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबना धन हडोली के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबना धन हडोली के गोवैया रामे कहानी सुनल चले आबना धन हडोली के कमैया रामे कहानी सुनल चले आबरे बोल सियापति रामचंद्र की जय। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत राजा दशरथ की 3 नारी कौन कौन से? कौशल्या शील स्वभाव को धारण करने वाली,
नारी को कर्कश नहीं होना चाहिए। कर्कश वाणी के कारण ही महाभारत की लड़ाई हुई थी और कर्कश वाणी के कारण ही सीता का हरण हुआ था। क्योंकि नारी जो है सुरीली होना चाहिए, नारी में मिठास होना चाहिए वाणी में, नहीं तो फिर गोली की जो चोट जो है ये मिट जाता है, पर वाणी की जो चोट जो है कभी नहीं मिटता। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द किन हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे खाओ। केकई किसी की बहकावे में आकर जो केकई हो जाए, कई कई मती हो जाए, वो केकई है। सुमित्रा जो है उदासीन अवस्था में रहने वाली सुमित्रा है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ा, पत्नी का कर्तव्य क्या है? दुनिया से प्रेम करे ना करे कोई बात नहीं, पर पति से प्रेम जरूरी है। पति अनुकूल, पत्नी का काम है सदैव अपने पति के अनुकूल काम करे, साथ साथ विनीत की भावना से भगवान के चरण कमल में निवेदन होना चाहिए। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। जिंदगी में दशरथ जी के जीवन में एक बार कष्ट आया था। कष्ट किस बात का? 3 रानी होने के बाद में उनका कोई संतान नहीं हुआ, और सबसे बड़ी दुख की बात है संतान का नहीं होना। शास्त्र में ये बात लिखी है, मूर्खेश्च हृदय शून्यम दिशा शून्य बचवान दवाह, पुत्रश्च अग्नि शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता। जिस घर में बालक का किलकारी, हंसना, रूठना ये नहीं होता तो वो घर घर नहीं है, श्मशान घाट है। साथ ही साथ जिसके कोई संतान नहीं होते, संतान का नहीं होना सीधा सीधा पितृलोक है, नरक में चला जाता है, नरक में चला जाता है पितृ। क्योंकि पीतर पाक जब आते हैं तो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, उसको पीतर को हम हवन तर्पण करते हैं, वो पीतर को मिलता है। और पीतर को तो जैसे हमारे वंशज लोग मारे गए हैं, चले गए, तो फिर कैसे मिलेगा? अलग अलग योनि में कर्म के आधार में चला जाएगा। तो शास्त्रिक विधान ये है, जैसे हमारे दादा लोग चले गए और हम उनके निमित्त संकला जो भोग डालते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो चींटी होगा तो उसमें से गुड़ के रूप में, हाथी होगा तो तृण के रूप में, जिस योनि में होगा, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, हम उनके जमीन जायदाद को उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं उनकी जमीन जायदाद का, तो हमारा दायित्व होता है कि हमारे पितृ लोग को हम भोजन दें। देवता लोग स्वयं भोजन नहीं करते, हम स्वाहा स्वधा करके छोड़ते हैं, वो देवता को मिलता है। देवता लोग को हम उन्नत करते हैं, देवता लोग को हम भोजन देते हैं स्वाहा और स्वधा बोल के। और वो लोग जब खुश हो जाते हैं तो वृष्टि करते हैं, और वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। मतलब देवता और मनुष्य से हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इस शास्त्रिक विधान है। तो भगवान के विनीत की भावना से साथ साथ दशरथ जी के जीवन में गलानी, श्री रामचंद्र मानस में एक बार शब्द कई बार स्थान में आया है। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार कैसे सुध जानो सिंह जीत निमिष महा आनाओ, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलीना। तो ये एक बार लिखने का मतलब क्या है? रामायण में कई कई स्थान में एक बार लिखा है, तो इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है? तो व्यक्ति के जीवन में संतान का नहीं होना मतलब एक ही बार तो होगा क्या? किसी नई घटना को लिखना होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं, तब ये लिखते हैं। तो दशरथ जी के जीवन में एक बार गलानी हुई थी, मेरे संतान ने। कष्ट व्यक्ति के जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण
जस अपयश संसार में जो आता है उनके जीवन में, कोई कहे कि हमें जिंदगी भर दुख दुख मिल रहा है तो जिंदगी भर सुख सुख मिल रहा है, ये नहीं है। जैसे धूप छाए जो होता है इसी तरह से हमारे जीवन में सब होती रहती है जीवन की कड़ी में। तो दशरथ जी के जीवन में ये बात आ गई कि उनके जीवन में संतान नहीं आया। अब संतान नहीं आया तो संतान क्यों नहीं आया? तो संतान नहीं आने का एक कारण ये है कि राजा रावण को मालूम था कि दशरथ जी की संतान जो होगा उनके द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो उन्होंने तांत्रिक प्रयोग करके, दशरथ जी सोचता है कि कोई आदमी के व्यक्ति के जीवन में कष्ट आ जाए तो उसके उपचार जरूरी है। दशरथ जी उस समय देखा कि मेरा संतान नहीं हो रहा है, तो उस समय दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास में गए और गुरु के पास जाकर के अपने सारी घटना को बताई कि मेरे पास संतान नहीं है, इसका कष्ट है, जमीन जायदाद सब भौतिक साधन है, इनका सुख है, ये सारी बात और रखते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, आइए भजन की बात चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। हे 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 हा 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 ला 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 हे 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 रघुनंदन बहुत के दाता, अमृत सुन ले स्वामी हे जग विधाता। हे रघुनंदन बहुत के दाता, अमृत सुन ले स्वामी हे जग विधाता। हम दोनों बंदगी जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय।
आधा घड़ी राम गुण गाले वन के मिला बसाने एक घड़ी आधा घड़ी राम को निकाले कोनो संगी साथी सब मोह माया चार दिन के जिंदगी संगी माटी के काया कर लो प्रभु के बंदगी जय जय सिया रामा जय 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 सिया रामा मेरे गुणनंदन मौत के दाता खबरों को सुन ले तेज विधाता कर लो प्रभु के बंदगी जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया लखन सिया रामचंद्र की जय। तो रामचरितमानस में भगवान का आगमन के प्रसंग में कि व्यक्ति के जीवन में जब ही दुख आता है तो ईश्वर के समक्ष जाता है, गुरु के समक्ष जाता है। यही बात लिखी गई है कि दशरथ जी महाराज गुरु के पास में गए और जा करके फिर अपनी सारी बातें बताई और बताने के बाद वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन धैर्य धारण करें। देखिए व्यक्ति जो है धैर्य से ही काम बनता है, और जो आदमी उतावलेपन में आकर के करता है तो फिर कुछ के कुछ हो जाता है। इसलिए धीर बुद्धि होना चाहिए। तो कहते क्या है वशिष्ठ जी, कहते हैं कि आपके एक नहीं आपके 4 संतान, और 4 संतान जो होगा साधारण नहीं होगा, तीनों लोक में विख्यात होगा, तीनों लोग जानेंगे। और पुत्र काम त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोक में विख्यात रहेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जो है वशिष्ठ को बुलाए। श्रृंगी जो है हमारे छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, सिहावा का रहने वाला है। एक चीज मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे मुनि महात्मा हैं। लोमस ऋषि का आश्रम राजिम में है, और अतरमरा में अत्री, कुम्हड़ मरा में कुंभज जी, और आरंग जो है मौरत ध्वज का राज है। जितने भी प्रतापी भगवान रामचंद्र जी का ये जो है मामा गांव आप सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ आरंग के समक्ष है। साथ ही छत्तीसगढ़ जो है तप भूमि है। छत्तीसगढ़ की जो व्यक्ति में जितनी सरलता है, जितने भाव है, अन्य राज्य में चले जाओ ये सब नहीं है। ये तपोभूमि, क्योंकि वन काल में भी भगवान रामचंद्र जी जितना समय हमारे छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया, छत्तीसगढ़ में ही बहुत समय रहे और रह करके लीला किया गया। इसके बाद फिर यज्ञ के अनुष्ठान श्रृंगी ऋषि के द्वारा करवाया गया, और इन्हीं से भगवान की प्राप्ति हुई। आइए भजन के बाद चर्चा करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय। पंछी उड़ाते अगान, फिर थमा करे थे जीवान। धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तेरावे कहाँ रे। छैया भुयाला छोड़ जवैया, तेरावे कहाँ
हरे। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार। मन कर जरब गुमान से, मन कर जरब गुमान से, मन कर जरब गुमान से। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। माटी से ही गाया तूने, माटी मिल जाइना। जब ले भूलाते हाँ भूला तर जाइना। माटी से ही गाया तूने, माटी मिल जाइना। जब ले हरी गाते हाँ छोला तर जाइना। ज्यादा धन कर अभिमान से, ज्यादा धन कर अभिमान से, ज्यादा धन कर अभिमान से। जिंदगी चल दुनिया है माया की बाजार। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। मारा जल बन लकड़ी कसी कैसे हो ही घासा जी। जवानी राहत ले संगी कर ही तोरे आशा जी। मारा जल बन लकड़ी कसी कैसे हो ही घासा जी। जवानी राहत ले तोरे कर ही तोरे आशा जी। चाहे दिन बूढ़े मुंदियार हो, चाहे दिन बूढ़े मुंदियार हो। चाहे दिन बूढ़े मुंदियार हो। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। मन कर जरब गुमान से, मन कर जरब गुमान से। मन कर जरब गुमान से। जिंदगी चल दुनिया है माया के बाजार। 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 हो जिंदगी चर दुनिया है माया के बाजार।
इस तरह से दशरथ जी महाराज जो है यज्ञ करवाने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे जिंदगी में यज्ञ जरूरी है। और यज्ञ बहुत सारे यज्ञ बताए हैं। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र की जाप करना, व्यक्ति के जीवन में मंत्र के जाप जो है ये जरूरी है। ईश्वर का नाम ही मंत्र है, महामंत्र जही जपत महेशु। तो इस तरह जब यज्ञ करवाते हैं और उनके द्वारा यज्ञ में हम क्या डालते हैं, आहुति डालते हैं। तो आहुति किससे बनता है, चावल। और जितने प्रकार के जो भोजन है, भोजन में चावल की विशेष महत्व है। जैसे दाल है और जिस गेहूं है, इनसे महत्व का चावल का महत्व ज्यादा है। और चावल से हम खीर बनाते हैं और खीर में दूध डालते हैं, मिठास डालते हैं तो वह अमृत हो जाता है। और ऐसे खीर खाने के बाद ही भगवान रामचंद्र जी का अवतरण के प्रसंग में मिलता है। तो अग्नि जब प्रकट होता है तो चरु को लेकर के प्रकट होता है, खीर को लेकर। खीर का त्याग नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ में कोई मिठाई की प्रसादी का वितरण नहीं करते, वहां प्रसादी का वितरण केवल भात का ही किया जाता है। भात, और भात से ही, जैसे आज भी मंदिर देवालय में जो है, मंदिर देवालय में भोग लगाते हैं तो उसमें भी हम किसके लगाते हैं, भात और दाल सब्जी की लगाते हैं, जिसको राजभोग कहते हैं। तो इस तरह से अब जब आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वाहा स्वधा ये बोलते हैं। तो इसके मतलब क्या है, अग्नि देवताओं का मुख है और अग्नि के माध्यम से जो भी हम डालते हैं, स्वाहा इसलिए बोलते हैं, अग्नि की धर्मपत्नी का नाम स्वाहा है। आज हम भोजन करने के लिए स्वयं निकाल के भोजन नहीं खा लेते, माता लोग ही परोसने की काम करती है। इसलिए मंत्र के अनुष्ठान में अग्नि देवता में जब संकला डालते हैं तो स्वाहा ये कर करके हम स्वाहा कह करके उसमें अग्नि में डालते हैं, तो ये देवताओं को प्राप्त हो जाता है। और अग्नि देवता प्रकट हुए तो कहने लगा, वशिष्ठ जी आपका विचार था। वशिष्ठ का विचार क्या था? तो वशिष्ठ का विचार था ईश्वर को संसार तक लाना। संत महात्मा की इच्छा होती है कि संसार सागर में भगवान आए, यही उनकी इच्छा होती है। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो उस समय ये ब्रह्मा का मानस पुत्र है वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी ने काम पूछा, पिताजी मेरे को संसार में तो भेज जरूर रहे हैं, पर क्या काम करूं, कुछ काम बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रघुकुल में जाओ, पंडिताई का काम करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंडिताई का काम नहीं करूंगा, ये मंद कर्म है, पुरोहित कर्म अति मंदा, ठीक काम नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, उस कुल में जाओ, वहां भगवान आएगा, और भगवान आएगा और आपको दर्शन लाभ मिलेगा। जिसको तपस्या से दर्शन करते हैं, तपस्या से साधना से भगवान मिलते हैं, उसको आप साक्षात दर्शन करेंगे, ऐसा बात है। तो कब आएगा? तो बोले अभी सतयुग चल रहा है और सतयुग के बाद में फिर त्रेता आएगा, और त्रेता के बाद जो है सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, तब कलयुग आएगा। गिनती जो होती है, गिनती आप लोग पढ़ते हैं तो पहले एक आता है, और एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, चार आता है। तो इसी तरह से एक के बाद जो है दो द्वापर को आना चाहिए युग के आधार पे, पर द्वापर नहीं आकर के त्रेता आया है ये। तो इसका मतलब ये है कि बोले कि वहां मैं जाऊंगा तो इंतजार करना पड़ेगा, अभी सतयुग चल रहा है। तो एक काम करिए पिताजी कि आप सतयुग के बाद में त्रेता को ला दीजिएगा। इसलिए त्रेता युग आया है और त्रेता के बाद द्वापर। वशिष्ठ जी के द्वारा ही भगवान का यहाँ आगमन होता है। और हवि जो है, हवि के माध्यम आप भाग बना के बांटना है।
जथा जोग जही भाग बनाई। भाग रामायण में भी भाग के उपमा दिया गया है, श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है, उसमें भी बंटवारा में भाग बनाया है। जितने भी शास्त्र है उसमें भाग का यहाँ वर्णन किया गया है। तो दशरथ जी वहाँ ले गए और 4 भाग में विभाजन किया। 3 नारी है, 4 भाग में विभाजन करते हैं, जिनसे राम लक्ष्मण का आगमन होता है। आइए भजन के बाद चर्चा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी, गूंजत हवे धरती अंबर, भक्तन के जयकारी। हे राम दुख मोरे हर में जाना, मैं आई हूँ तोरे द्वारे। हे राम दुख मोरे हर ले जाना, मोरे चोला छटपटाते कई जाना कहाँ जाते, मोरे चोला छटपटाते कई जाना कहाँ जाते। मोरे नामा आव तो मोरे हृदय माँ, मोरे रागा आव तो मोरे हृदय माँ। मोरी चोला छटपटाते कई जानो कहाँ जाते, मोरी चोला छटपटाते कई जानो कहाँ जाते। मोरे रामा आव तो मोरे हृदय माँ, मोरे राधा आव तो मोरे हृदय माँ। जानो कहाँ जाते, मोरे मन अकुलाते जानो कहाँ जाते। मोरे नामा आव तो मोरे हृदय माँ, मोरे रागा आव तो मोरे हृदय माँ। जय हो ये हवा का बुताही पानी जल जाही, ये हवा का बुताही पानी जल जाही। मोरे नामा आव तो मोरे हृदय माँ, मोरे राधा आव तो मोरे हृदय माँ।
धार माँ आशा चलत है तोर नाम माँ नैया डूबन झन देवे मझधार हो आशा चलत है तोर नाम माँ नैया डूबन झन देवे मझधार माँ नैया डूबन झन देवे मझधार माँ जय हमारी बन के आजा मुझाओ पार लगा जा जय हमारी बन के आजा मुझाओ पार लगा जा मुझे रावा आओ बसो मुझे हृदय माँ मुझे रावा आओ बसो मुझे हृदय माँ मुझे टोला छटपटाते जानो का हो जाते मोह टोला छटपटाते जानो का हो जाते मुझे रावा आओ बसो मुझे हृदय माँ 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 मुझे राधा आओ बसो मुझे हृदय माँ बोले सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ प्रसादी का वितरण जो करते हैं तो 3 नारी है और 3 नारी में 4 संतान पैदा करना है, तो ऐसे स्थिति में फिर बांटना कैसे है, ये सूत्र दिया गया है रामचरितमानस में। भागवत की कथा में बांटने की बात लिखी गई है कि एक बार एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं हुआ और गए जंगल में। महात्मा तपस्या कर रहा था, महात्मा से कहा कि मेरे को संतान चाहिए, तो उन्होंने फल दिया, एक फल दिया। एक फल लेके आए, रानी 2 थी, सोचा एक को खिला दूं तो फिर दूसरा नाराज हो जाएगी, इसलिए सोचकर 2 भाग में उसको फिर काट करके 2 टुकड़ा कर दिया और 2 टुकड़ा करके एक एक टुकड़ा खिला दी। गर्भ धारण करी, गर्भ धारण करने के बाद में संतान भी पैदा हुआ तो आधा आधा, क्योंकि टुकड़ा कर दिया था उस फल को, आधा आधा, आधा नाक, एक आंख, एक टुकड़ा में एक कान, इस तरह से एक पैर, इसी का नाम है जरासंध। महाभारत के प्रसंग में आता है गंधारी ने तपस्या करी, कितने तपस्या करी, 12 वर्ष, और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान शंकर से 100 पुत्र मांगा, 100 पुत्र, क्योंकि कुंती पूजा करती थी, कुंती 5 पुत्र मांगा तो उस समय ये 100 पुत्र मांगा। अब ये बताइए, एक महतारी जो है 100 पुत्र को जन्म देगी तो स्थिति कैसे रहेगी, विचारणी बात है। गर्भधारण करी, 12 साल तक गर्भधारण करी, तो सोचने लगा ये कोई बीमारी है, लगता पेट की उदर की बीमारी है। उस समय अपने उदर को फड़वाया तो वहां से मांस का पिंड निकला, और मांस के पिंड को फिर उसको फेंकने के लिए ले जा रहे थे। व्यास जी आया, व्यास जी ने कहा कि यही 100 पुत्र है। उसको टुकड़ा टुकड़ा काटा गया और टुकड़ा टुकड़ा काटने के बाद उसको ये घड़े में, छोटे छोटे घड़ा में घी डाल के रखा और 100 संतान हुआ। और 100 संतान होने के बाद में 100 बच्चा एक महतारी के पास में चले तो कैसे लगेगा, जैसे जो मुर्गी जो होती है ना, उनकी जो छियां जो चलती है साथ साथ, और 100 जो चलेगा तो यही स्थिति आएगी ना। तो ये जब गंधारी चलने लगी तो साथ साथ 100 पुत्र जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है चलने लगा। तो यहाँ बांटने की विधि, राजा दशरथ जी जब प्रसादी का वितरण किया गया तो पहले उस हवि के आधा भाग को कौशल्या को दिया, एक साथ खिला देते बराबर भाग में तो वो फिर सब संतान एक बराबर हो जाता, और जो कौशल्या को आधा भाग जो दिया था उनसे भगवान राम का जन्म होगा। इस तरह से वितरण करते हैं। आइए भजन के बाद से अब रामचंद्र मुरमैया हे
मोर दाई। दया के देवी कही थे तोला माई। दया कर बेवो दाई मया कर बेना। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। साई तो बुरी बात है रही खुदाई। ज्वाला के देवी कही थे तोला जतुबाई। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। बूढ़ा हरियर हरियर जंगल उखाड़ी। मन माही लोल मारे डोगरी पहाड़ी। चारों बूढ़ा हरियर हरियर जंगल भारी मन माही लोल मारे डोगरी पहाड़ी। गाय डोगरी माते हम रही खुदाई। ज्वाला के देवी कही थे तोला जतुबाई। दया कर बेवो दाई मया कर बेना। दया कर बेवो दाई मया कर बेना। मोहनी पुरनिया तोरे लख लख रत है। आपकी खत जैसे जोगनी बरत है। मोहनी पुरनिया तोरे लख लख रत है। आपकी खत जैसे जोगनी बरत है। शोभा बढ़ाए तोरे नाक नथुनिया। सब सब बाजे मैया पग पे जनिया। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। गाय तो बुरी माते रही खुदाई। ज्वाला की देवी कही थे तोला जतुबाई। दया कर बेवो दाई दया कर बेना। 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 भरत प्रिय रामचंद्र की जय। क्योंकि शास्त्र में आरती के बारे में जितने भी धर्म शास्त्र हैं, गीता, रामायण, उपनिषद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, जितने भी शास्त्र है इसमें आरती लिखी गई है। आरती क्यों लिखी गई है? क्योंकि जैसे हम अध्ययन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो त्रुटियां जरूर होती है, तो आरती मात्र से शमन हो जाता है।
जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगाए। जहाँ भगवान की आरती होती है वहाँ भगवान सत्य लोक को छोड़ करके चले आते हैं और उनकी यहाँ उनके हृदय मंडल में अनंत आरती होती है। तो ये आरती का समय है, तो आरती सजा करके लाएंगे, एक भजन चलेगी, उसके बाद में फिर आरती होगी। लखन सिया राम लगा दे जिंदगी तर जाए, मानस गंगा के धार माँ तन मन भीग जाए, तन मन भीग जाए। मानस गंगा के धार माँ तन मन भीग जाए, तन मन भीग जाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सुमिरन दीप जलाएंगे, धरु हृदय में ध्यान, प्रेम सहित रक्षा करो हे मेरे श्री राम। हो लेके पूजा की थाली ज्योतिमय, जय हो आरती श्री राम मायन जी की, कलित ललित प्रिया की। आरती श्री राम मायन जी की, कलित ललित प्रिया की। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नायक, वाल्मीकि विज्ञान नितारक। सुख संकादि से अनुसार, बरनी पवन सुख कीरतनी। गावत वेद पुराण अग्निगत, शास्त्र सब ग्रंथन बोलत। मुनि जन धन सब तन को सेवक। सारी अंश सामत सब ही की, सारी अंश सामत सब ही लेके पूजा। गावत सब तक सब भवाई, अरघट संभव मुनि विज्ञानी। जाते आदि कभी बरु बभानी, तारुप सोच गरुड़ के नीति। कलिमन हरण भी सैरत पी, भगत सिंगार मोती युवती की। आनंद रोग भव मुनि अमी, आत्मात सब तुलसी की। आत्मात सब मेरी तुलसी की। लेके पूजा की थाली धुन की जगह, तेरी आरती उतारो राजा। तू तो तेरे सहारा, सुख जीवन का तारा, तेरे चरणों में तारो बजारा। ओ राजा
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम करुणावदन्तं त्वमेव सर्वं मम देवदेव रूपाभिरामं सर्वस्वधीरं सादेवनेत्रं सर्वप्रदं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सभी अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। ओम याणी याणी जवमाणी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वर्ण सन्तो प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे। वीर बजरंग को मेरा प्रणाम कह देना, वीर बजरंग को मेरा प्रणाम कह देना, वीर बजरंग को मेरा प्रणाम कह देना, वीर बजरंग को मेरा प्रणाम कह देना। कढ़ा के फूल की माला प्रणाम कह देना, 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 कढ़ा के फूल कढ़ा के फूल की माला प्रणाम कह देना। वीर बजरंग को मेरा प्रणाम कह देना, वीर बजरंग को मेरा प्रणाम कह देना। कथा यहाँ तक रहत है रामा, सुनील हनुमान हरामा, राम लखन सिया जानकी रामा, सदा करहु कल्याण हरामा, बाजा बाजे कह गए रामा, हर काज मुनिराज हो रामा, सब देवताया श्रम गए रामा, शंभु गए कैलाश हो रामा। एक घड़िया दो घड़ी रामा, दुनिया तो की आज हो रामा, तुलसी चर्चा राम के रामा, कटै को के अपराध हो रामा, गदा बाजरे आए गदा बाजरे, वीर बजरंग बड़े गदा बाजरे, उड़ चले उड़ चले उड़ चले, ये देखो कैसे आगाज में आए गदा बाजरे, आए गदा बाजरे, वीर बजरंग बड़े गदा बाजरे, गदा बाज गदा बाज गदा बाज गदा बाज गदा बाज गदा बाज गदा बाजरे, वीर बजरंग बड़े गदा बाजरे।
नगरिया राम के रामा दस गंगा के तीरे हो अकलराज महाराज के रामा क्योंकि हरोवर वीर हो धन धन वह देव रामा धन धन वह गाँव हो रामा धन धन वह जीव रामा ये राम के नाम हो रामा तीरथ पावन पवन सुतमरा हर होने ज्ञान हो रामा रामायण में कुंज में गुना विदा होते हनुमान हो रामा विदा होते हनुमान हो रामा राम जय जय राम सिया राम जय राम बोलो राम जय राम जय राम जय राम राम जय जय राम सिया राम जय राम बोलो राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम सिया राम जय राम बोलो सियापति रामचंद्र की अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे गोपिकावल्लभम श्रीरामचंद्रम भजे रामहेम शैलावदेहं नन्दनकृष्णानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमानसं नमामि। मंगल का दशरथ राम मोहित लक्ष्मण मोहित लक्ष्मण हो ललना उन्हीं घर भरत भुवन तीनों के घर जाओ तुम्हारे मंगल गावो तुम्हारे मंगल गावो। गुड्डू के फुफुआ है काजर आज झुलना झुलाए बार हो गुड्डू के फुफुआ है काजर आज झुलना झुलाए बार हो गुड्डू के फुफुआ है काजर आज झुलना झुलाए बार हो गुड्डी के फुफुआ है काजर आज झुलना झुलाए बार हो माया दुलारे पर हो काजर आगे बार हो। वो देखो फुफू आगे कहा अब का कहते कर फुफू ने सर
मन मोहना तोरी चेहरा नजर नजर में झूलत रे तेरा हो जज मनहा बैरी तोर दौड़ा तेरा हो जज मनहा बैरी तोर दौड़ा मोर रामा तोर चेहरा मोर रामा तोर चेहरा नजर नजर में झूलत रे तेरा हो जज मनहा बैरी तोर दौड़ा तेरा हो जज मनहा बैरी तोर दौड़ा तेरा चंद्रा धीरतिया राम तोला में हम दोहरा चंद्रा चंद्रिया धीरतिया राम तोला में हम दोहरा मत जाग गई राम को तुम बोले गोठया तारा मत जाग बैठे राम को तुम बोले गोठया मोर रामा तोर चेहरा मोर रामा तोर चेहरा नजर नजर मधुलत तेरा हो जज मनहा बैरी तोर दौड़ा तेरा हो जज मनहा बैरी तोर दौड़ा तेरा गुड्डी के मामी हाले चरण पधारे भूल न झुलाए बर हो गुड्डू के मामी हाय चरण पधारे भूल न झुलाए बर हो गुड्डू के मामा हाले माया दुलारे चरण पधारे बर हो गुड्डू के मामा हाय चरण पधारे भूल न झुलाए बर हो चरण पधारे पर हो माया दुलारे बर हो और पिछू ढाल में तको मामी मामा दिसे लागते हैं हाथ लग तीरथ हो मन लेकिन आवाज नहीं है ओकर मामा मन कहां है दिखत नहीं है तो का कहते भुवनेश्वर ओकर मामी मामा है ओ ओदी मामी तको कहा जागरे देखा तो वही खड़े हैं नहीं आवत है कि ऐसे का सब ला निवेदन है ओकर मामी मामा मन ला अब का कहते ओकर मामी मामा है तोरी चरण धोके पीले तो हूँ मैं रस मोला ले लेना मोरे घर ये रामा कब आवेना गाँव की रंता कब पावेना मोरे घर ये रामा कब आवेना मोरे गाँव की रंता कब पावेना मोर में ना घड़ी घड़ी तोर तालम को है भाग के बरसात सिर के अकेले आंसू बहत है ये मोर में ना घड़ी घड़ी तोर तालम को है भाग के बरसात सिर के अकेले आंसू बहत है मेरे हाथे
हरे रामा कब आवेला मन गाँव की रंगा कब पावेला गुड्डी के नानी आवे माया झुलाए झूलना झुलाए हो गुड्डू के नानी आए माया झुलाए आशीष दे गुड्डू के नाना आवे माया झुलाए झूलना झुलाए के नाना है झूला झूलाए का कहते भैया हमारी जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं है ऐसे का कब वो ऊपर से बुलावा आ जाए आज खुशी बना लेथन अब का कहते ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जो ही लहर ले ले तेरे नाम ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जो ही लहर गंगा ले ले तेरे नाम काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जो ही लहर गंगा ले ले तेरे नाम जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जो ही लहर गंगा ले ले तेरे नाम पूरी के मेला में जाकर मुकला मैया गंगा स्नान पुण्य के मेला में जाते तुमके लायो मैया गंगा स्नान मेले तुमके चढ़ा ले तुम मेला मना ले तुम भोला भगवान मेले तुमके चढ़ा ले तुम मेला मना ले तुम भोला भगवान काया माया की नहीं है ठिकाना काया माया की नहीं है ठिकाना मेरा मेला तेरा जोड़ी मेरा तेरा 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 जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तेरे जोड़ी लहर गंगा ले ले तेरा गुड्डी के मोसिया में माया झुलाए झूलना झुलाए गुड्डी के मोसिया में माया झुलाए झूला झुलाए गुड्डू के मोसिया में माया झुलाए कन्हैया मटकाए झूलना झूलाए झूलाए कन्हैया मटकाए अब का करने कर मुसीबत है का कहते भैया बता दो
ए माया माया लागे मोला ए गाँव रे माया माया लागे मोला अरे माया माया लागे मोला ए गाँव रे माया माया लागे मोला जब ले देखा तो बोली सूरतिया मिलने आवाज में बोला रे रतिया जब ले देखा तो बोली सूरतिया मिलने आवाज में बोला रे रतिया मिलने आवाज में बोला रे रतिया माया माया लागे मोला ये गाँव रे माया माया लागे मोला माया माया लागे मोला ये गाँव रे माया माया लागे मोला पानी रे पिए ये पियते भर ले और राम भजन तहाँ गाले संगवारी जियत भर ले जब ले देखे कर भोली सूरतिया निगले आवा से मोला रे रतिया जब ले देखे कर भोली सूरतिया निगले आवा से मोला रे रतिया निगले आवा से मोला रे रतिया माया माया लागे मोला ये गाँव रे माया माया लागे मोला माया माया लागे मोला ये गाँव रे माया माया लागे मोला बुद्धू से दादी हमें घुमाए नया सुनाए बुद्धू के दादी हमें भुलिया भुलाए बुद्धि के दादी हमें भुलना भुलाए गलत घुमाए पर अब का दादी दादा क्या कहते भैया ये तो लगाड़ा गाड़ा जो हार बेटा तोला झारा झारा जो हार दुनिया के देवता लोका तो निभता कबला सिखाते ये हम मानवता दुनिया के देवता तो निभता कबला सिखाते ये हम मानवता शक्ति का निकलेगा रोहार तुल धारा धारा जोहार तुल धारा धारा जोहार तुल धारा धारा जोहार तुल धारा धारा जोहार हाँ ताली बजा के
देख लेगा ताली बजा लगा तो बहुत चुपचाप बैठे हैं अक्टूबर हो एक बार ताली नहीं बजाई से एक बार भगवान श्री रामचंद्र के नाम पे ताली बजा दो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ताली बजा के और झुमका बजा के और मोर राम रमैया और हमारे व्याख्याकार बहुत बताते से गुड्डो गुड्डी दोनों जना रे दोहरा खुशी है तो का कहा थे ये तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ तू तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ 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 तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ। जय हो गुड्डू के मम्मी हावे माया दुलारे पर झूलना झुलाए पर हो गुड्डू के मम्मी हावे माया दुलारे पर झूलना झुलाए पर हो। गुड्डी के पापा हावे माया दुलारे पर झूलना झुलाए पर हो गुड्डू के पापा हावे माया दुलारे पर झूलना झुलाए पर हो। माया दुलारे पर हो झूलना झुलाए पर हो। अब का कहते तो मम्मी पापा मन क्या कहते भैया ऊपर ले कहा था एक सामने मां की कहान कहा था ऐसे का तागो रहना ये मोला निकला गे गुड्डू और मोहनी मूर्तिया तू जय हो। मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू मोहनी मूर्तिया तू सावली सूरतिया तू मोहनी मूर्तिया तू सावली सूरतिया तू मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू। काचा सुपारी सरोता चाहिए ना काचा सुपारी सरोता चाहिए ना कर ले राम के भजन ते संगी भरोसा चाहिए ना ये मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू मोहनी मूर्तिया तू सावली सूरतिया तू मोहनी मूर्तिया तू सावली सूरतिया तू मोला निकला के निकला के निकला के निकला के निकला के निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू मोला निकला के गुड्डू मोहनी मूर्तिया तू।
चंद्र की जय। दिग दिगा वो दिगा दिगा लगे लगे जाई मान जाई पीरा दिगा दिगा वो दिगा दिगा लगे लगे वो सब माई पिला। दिग दिगा वो दिग दिगा ना दिग दिगा वो दिगा ना लगे लगे जाई मान जाई पीरा दिगा वो दिगा लगे लगे जाई सब माई पिला। दिया वो पूरी जज्जा बनिया जो बात दिया दिया वो पूरी जज्जा बनिया जो बात और ले ले ताल खोल ले ताल करे दिया वो पूरी जज्जा बनिया से भाग दिया दिया वो पूरी जज्जा बनिया से भाग दिया। एक बोझा लहर गाड़ी एक बोझा काशी चुगला ले ना बोले मने हो जाती वो चाल बोले बोल चाल बोले बोल तूनी ना मेरे के ना चाल बोले चाल बोले बोल तूनी ना मेरे के ना चाल बोले। तोला गाना गाना जोहार सगा तोला झारा झारा जोहार दुनिया के देवता नेवता तो नेवता सबला सिखाते ये हम मानवता दुनिया के देवता कबला सिखाते ये हम मानवता सत्य ज्ञानी करेगा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार। जय हो la 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 मन के सताए के छोड़ अबोरा माँ कब यहाँ पे रघुराई नारी तो शरण करेंगे नाम हमें रघुराई la 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 मन के सताए के छोड़ अबोरा माँ कब यहाँ पे रघुराई नारी तो शरण करेंगे नाम हमें रघुराई। हाँ ताली बजा के झुमका बजा के और राम रमैया और मन में बसा के ताली बजा के झुमका बजा के राम रमैया मन में बसा के सत्य ज्ञानी करेगा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार तो लगाड़ा गाड़ा दोहार। जय हो la 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 हो
मुख मुरली बजा, हो मुख मुरली बजा, अरे छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो रे हो रे, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। राधा गोरी तोके तलमा, राधा गोरी तोके तलमा, बजही नगर तोरे तलमा, बजही नगर तोरे तलमा। राधा गोरी तोके तलमा, राधा गोरी तोके तलमा, बजही नगर तोरे तलमा, बजही नगर तोरे तलमा। फगुन के रंगवा आज पर संगवा, फगुन के रंगवा आज पर संगवा, मोहन लिखल दोनों तालमा, बजही नगर तोरे तालमा। राधा गोरी तोके तालमा, राधा गोरी तोके तालमा, बजही नगर तोरे तालमा, बजही नगर तोरे तालमा। ये दीवाना बनाए राधा वो, ये दीवाना बनाए राधा वो, काला कैरी के रो, ये दीवाना काला पगला बनाए राधा वो, तो कैरी के तो कैरी के रो, तो कैरी के रो, तो कैरी के मोहना बनाए रखबो, बोला मोहना बनाए रखबो, कैरी के रो, कैरी के रो, नन्ना 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 मोरे ललना, 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 नन्ना नन्ना मोरे ललना, नन्ना 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 मोरे ललना, नन्ना 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 मोरे ललना।
घट में बसे जियारा मुझे वहाँ का कहाँ पावे रे घट घट में बसे जियारा मुझे वहाँ का कहाँ पावे रे 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 घट घट में बसे जियारा मुझे वहाँ का कहाँ पावे रे घट घट में बसे जियारा मुझे वहाँ का कहाँ पावे रे नंदा 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 मोरे लल्लेना 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आप लोग एक बार ताली बजा दीजिएगा। जिंदगी के राहों में कभी खुशी कभी गम होता है और ताली वही हो जाते हैं जिसके बाजुओं में दम होता है। ये तो रहा अभी आप लोग देख और सुन रहे थे राघवेंद्र मानस मंडली सारखी की प्रस्तुति। तो आप सभी आनंद ले रहे थे, नृत्य कर रहे थे और आप सभी ये YouTube चैनल के माध्यम से अपने अपने मोबाइल में जो आप लोग नृत्य किए हैं उसको देखेंगे भी। अभी हमारे बीच में ये शूटिंग जो हो रहा था और आप सभी देख रहे थे, आनंद उठा रहे थे, इसके लिए कोटि से साधुवाद। और मैं विदाई की कड़ी में सादर आमंत्रण देता हूँ श्री गणेशुराम शिक्षक गोकुलपुर धमतरी से। आइएगा, चंदन वंदन करके आपके द्वारा हमारे मानस मंडली की विदाई होगी। तो मैं निवेदन करूं कि श्री मूलचंद साहू जी जो टोकरो से आए हैं, हमारे समधी महाराज जी हैं, वो चल करके आए और आकर के हमारे जो इस मानस के जो कलाकार हैं इसके आप चंदन वंदन करके अभिषेक करके इसकी विदाई देना है। साथ साथ हमारे साढ़ू महाराज जी आए हैं जो आएंगे, घनश्याम साहू जी आकर के चंदन वंदन लगा करके हमारे इस मानस के कलाकार भाई जो इस मानस गान की प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, इसको आपके कर कमलों से विदाई देनी है। तो चंदन वंदन करते हुए सादर हम मन से विदाई करेंगे। आइएगा और आप लोग ये विदाई की कड़ी जो होती है चढ़ा ताली बजा दीजिए, क्योंकि ये सुंदर सुनहरा समय जो है विदाई के वेला में किसी की विदाई होती है और ये हमारे मानस मंच में जो बैठे हुए अतिथि हैं और अतिथि के स्वागत और साथ साथ विदाई जो होती है, तो इससे बेला में सादर आप लोग ताली की आवाज ही नहीं आ रही है, आप लोग लगता है कि सुस्त है। तो ये तो रहा राम ने धनुष तोड़ा, सीता जी आई, कान्हा ने बांसुरी बजाई, राधा जी आई और आप लोगों की ताली की आवाज बहुत कम आई, बहुत कम आई। तो लीजिए, मैं जिस हर्षोल्लास के साथ इस मानस मंच में मंचन किया था, उसी हर्षोल्लास के साथ सादर इस मानस मंडली को विदाई करता हूँ। लाख लाख शुक्रिया वाह करेंगे और मंच त्यागने की आगाह करेंगे, मंच त्यागने की आगाह करेंगे। लीजिए सादर मन से विदाई, और मौका मिले तो सादर हम आप सभी को फिर इस मानस मंच में और बुलाएंगे और आपके द्वारा इस मानस मंच में मानस गान की प्रस्तुति होगी। तो लीजिए तालियों के साथ सादर मन से विदाई।
रघुनंदन हो सुखदाई।